हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर नवदीप कोचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सीखेंगे एडवर्ब क्लाउज। एडवर्ब क्लाउज क्या है, नाउन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज और उसके बाद है एडवर्ब क्लाउज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लास 9th 10th 11th 12th है में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। देखिए, क्लाउज क्या होते हैं? जब दो वाक्यों को हम आपस में जोड़ते हैं तो दोनों क्या हो जाते हैं? क्लाउज है। दोनों क्लाउज जैसे एडवर्ब क्लाउज का मतलब होता है क्रिया विशेषण उपवाक, जहां पर कोई कहीं न कहीं कोई वर्ब से मतलब रहता है, वर्ब से संबंध रहता है, तो उसे हम एडवर्ब क्लाउज बोलते हैं। जैसे जैसे वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था। यहाँ कोई एक वर्ब हो रही, क्रिया जाना क्रिया हो रही, तो वह क्या हो गया? एक क्लाउज हो गया है। और जैसे यदि आप कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे है। तो यहाँ भी एक कोई क्रिया हो रही, क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए मैं स्कूल नहीं गया। और जैसे वह इतना बीमार है कि वह स्कूल नहीं जा सकता है। वह इतना कमजोर है कि वह दौड़ नहीं सकता। तो इस टाइप की जहाँ पर कोई वर्ब कहीं ना कहीं कोई क्रिया से संबंध होता है, तो उसे हम एडवर्ब क्लाउज बोलते हैं। तो एडवर्ब क्लाउज देखिए, सबसे पहले एडवर्ब क्लाउज जैसे टाइम, एडवर्ब एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लाउज ऑफ परपोज, एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन, और एडवर्ब क्लाउज रिजल्ट, और रीजन एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन, और एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन, और एडवर्ब क्लाउज ऑफ मैनर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्लाउज के जो जो साथ है हम आप लोगों को रूल समझा रहे हैं। सबसे फर्स्ट देखिए टाइम, समय, जहाँ पर समय दिया रहता है टाइम। तो टाइम से मतलब जैसे इसको हम कौन से कंजक्शन से जोड़ते हैं, कौन से कनेक्टिव वर्ड से जोड़ते हैं? फर्स्ट जैसे वियर है, विल है, वेन वेन है, वेन है, विल, वे, वेन वेन वेन, और टिल और एज लॉन्ग वर्ड, जहाँ पर कोई भी समय दिया रहता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए समय वाला, आई विल फोन यू व्हेन ही कम्स बैक। आई विल फोन यू, मैं तुम्हें फोन करूंगा। यू, ही कम्स बैक, ही कम्स बैक है, वह लौटेगा। तो यहाँ पर देखिए वेन मतलब जब, जब से, यहाँ पर कौन से कनेक्टिव वर्ड से जोड़ रहे हैं हम? जब से। तो यहाँ पर वेन हो जाएगा। जैसे जब मैं उसके यहाँ पर गया वह सो रहा था। जब मैं उसके घर पर गया वह सो रहा था। वेन, तो यहाँ पर क्या कैसे जोड़ेंगे हम? कौन से कनेक्टिव वर्ड से जोड़ेंगे? वेन से। जैसे वेन ही वेंट टू होम, मैं घर गया वह सो रहा था, ही इज स्लीपिंग। तो यहाँ पर कौन से कनेक्टिव वर्ड से जोड़ रहे हैं हम? जहाँ पर समय रहता है, जैसे एज लॉन्ग एज, जैसे एज लॉन्ग ही, ही हैड, ही न्यूज, ही रोट टू मी। एज लॉन्ग एज माने ज्यों ही उसने समाचार सुना, उसने लिखा, उसने मुझे लिखा, उसने मुझे लिखा। जब तक, इसको यहाँ पर कैसे जोड़ेंगे हम? जब तक। जैसे टिल, मैं वापस आता हूँ जब तक तुम यहीं रहना, तो टिल से जोड़ेंगे उसको। एज लॉन्ग, जब तक, जब तक तुम हो मुझे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो इस टाइप के इस कनेक्ट यहाँ पर हम टाइम को जोड़ते हैं। टाइम को वेन से, विल से, वेन वर से, और टिल से, और एज लॉन्ग से। अब सेकंड है प्लेस। प्लेस मतलब स्थान। तब इस प्लेस, एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस, इसको कौन से कनेक्टिव वर्ड से जोड़ते हैं हम? वेयर से। वेयर मतलब जहां पर, और वेयर वर से, वेयर से और वेयर वर से। जैसे यू शुड पुट, यू शुड पुट इट वेयर यू कैन फाइंड इट। यहाँ लेकिन एक बात ध्यान रखना इसमें, जैसे एडवर्ब क्लाउज और रिलेटिव क्लाउज को भी हम वेयर से जोड़ते हैं, लेकिन वहां पर कोई क्रिया नहीं होती, लेकिन यहाँ पर कोई क्रिया रहती है। तो जहाँ पर कोई जैसे क्रिया कैसे, जैसे अपन कहीं स्थान के बारे में बताते हैं कि यह वह स्कूल है जहाँ पर मैंने पढ़ाई की, वहाँ क्रिया,
यहाँ पर, लेकिन वहां क्या हो जाएगा, रिलेटिव क्लाउज। यहाँ पर यू शुड पुट इट, तुम तुम्हें इसे वहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए। वेयर जहां, यू कैन फाइंड इट, जहां तुम्हें प्राप्त हो कर सकते हो, जहां पर तुम प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ देखिए कोई वर्ब से प्राप्त हो, क्रिया हो रही है, क्रिया से मतलब है आप। तो उसके बाद तीसरा देखिए ध्यान से, परपोज प्रोत्साहन। इसको हम सो दैट से और लेस शुड से जोड़ते हैं। सो दैट से कैसे, ही स्टडीज हार्ड, वह अध्ययन करता है, वह कठिन अध्ययन करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, ताकि, तो दोनों वाक्यों के बीच में कौन सा कनेक्ट वर्ड आ जाएगा, सो दैट। ही स्टडीज हार्ड सो दैट ही मे स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जाम्स, वह कठिन परिश्रम करता है ताकि वह पास हो सके, ताकि वह पास, ही में स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जाम्स, ताकि वह परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन पास हो सके। तो इसको कौन से कनेक्टर वर्ड से जोड़ेंगे हम, सो दैट से, सो दैट से, है? अब इसको हम जैसे मान लो टू से जोड़े इसको, तो ही स्टडीज हार्ड टू, टू है, टू टू स्टैंड फर्स्ट इन द एग्जाम्स। अब यहाँ पर सो दैट का मतलब होता है ताकि। अब इसको हम लेस शुड से भी जोड़ देते हैं, लेस शुड से, जैसे लेस शुड से कैसे, ही इज वेयरिंग ए वालूम कोट, वालूम कोट लेस्ट ही शुड कैच कोल्ड, वह ठंडा कोट पहनता है ताकि वह ठंड से बच सके। अब उसके बाद देखिए रिजल्ट, परिणाम, परिणाम मतलब रिजल्ट, तो इसको कैसे जोड़ते हैं, सो दैट से, सो और दैट। अब इस सो दैट और इस सो दैट में अंतर क्या है, इसको हम इकट्ठा लेते हैं, दोनों को एक साथ ले लेके, लेकिन यहाँ पर जहाँ परिणाम होता है वहाँ उसका मतलब होता है इतना की, जैसे ही इज सो पुअर दैट ही कैन पे फीस, वह इतना गरीब है कि वह फीस नहीं भर सकता है। तो यहाँ पर सो आ जाएगा, इज के बाद सो आ जाएगा, और दोनों सेंटेंसों के बीच में, दोनों क्लाउज के बीच में दैट आ जाएगा। तो सो दैट का मतलब होता है इतना कि, यहाँ पे भी देखिए कोई ना कोई वर्ब से मतलब संबंध हो रहा है, वह फीस नहीं भर सकता, वह इतना गरीब है, यहाँ तो वर्ब नहीं है लेकिन वह फीस नहीं भर सकता, पे नहीं कर सकता, तो पे माने चुकाना या भरना, यहाँ वर्ब आ रही। तो ध्यान रखना कोई भी एक सेंटेंस में, कोई दोनों क्लाउजों में जहाँ वर्ब आए, कोई क्रिया है, तो समझ जाओ वह कौन सा क्लाउज होते हैं जी, एडवर्ब क्लाउज। अब इसको हम टू टू से भी जोड़ सकते हैं, जैसे सो दैट, जैसे इसको हम टू टू से जोड़े, टी डबल ओ और टू, तो टू टू से कैसे जोड़ते हैं, ही एज ए टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू, पे, फिर टी डबल ओ, फिर यहाँ पर आ जाएगा टू। अब यहाँ पर ही कैन नॉट की आवश्यकता नहीं है, केवल क्या लिखेंगे हम, ही इज टू पुअर टू पे फीस, वह गरीब होने के कारण फीस भरने में असमर्थ है। अब इसको हम सो दैट से जोड़ें, तो टू 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 के स्थान पर आ जाएगा सो, और यहाँ पर आ जाएगा दैट, दैट ही कैन नॉट पे हिज फीस, पे हिज फीस। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सो, दोनों सेंटेंस के बीच में क्या हो जाएगा, दैट। तो यहाँ पर सो दैट का प्रयोग करते हैं, सो दैट या सच दैट। अब सो दैट के स्थान पर हम जैसे टू टू का प्रयोग करें, तो ही कैन नॉट, आई कैन नॉट, सी कैन नॉट हट जाता है। सो के स्थान पर क्या जाता है, टू, टी डबल ओ, और दैट के स्थान पर टी ओ टू, और ही कैन नॉट को हटा देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन क्लास 11th और 12th में पूछे जाते हैं ग्रामर में। अब उसके बाद देखिए रीजन, कारण,
इसको दोनों वाक्यों के बीच में जैसे बिकॉज, बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, दोनों वाक्यों के बीच में हम बिकॉज ले लेते हैं। सेंटेंस के आगे शुरू में एज कनेक्ट वर्ड लेते हैं और दोनों सेंटेंस के शुरू में सिंस ले लेते हैं और दैट दोनों वाक्यों के बीच में दैट ले लेते हैं। जैसे आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा क्योंकि, बिकॉज यू आर ऑनेस्ट, क्योंकि तुम ईमानदार हो। जैसे वह स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था, क्योंकि वह बीमार है। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ही इज इल, क्योंकि वह बीमार है। तो यहाँ पर रीजन हो जाएगा, रीजन। तो दोनों सेंटेंस के बीच में क्या हो जाता है, बिकॉज। जैसे एज ही वाज इल, जैसे कि वह बीमार था, ही वेंट टू हॉस्पिटल, और वह हॉस्पिटल पहुंचा। तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे हम आगे, एज। सिंस, चूंकि, मतलब जैसे सिंस ही वाज पुअर, चूंकि वह गरीब है। ही कुड नॉट पे बाय हिज फीस, वह अपनी किताबें नहीं ले सकता। ही कुड नॉट ले सकता था, ही कुड नॉट बाय हिज बुक्स। तो यहाँ पर रीजन में हम कौन से कनेक्ट वर्ड लेते हैं, बिकॉज, एज, सिंस और दैट। अब 6 है कंडीशन, स्थिति। इसको हम इफ और एलएस से जोड़ते हैं। इफ और एलएस से कैसे, इफ मीन्स होता है केवल यदि और एलएस मीन्स होता है यदि नहीं। जैसे इफ यू डू नॉट हार्ड वर्क, यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे। यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। अब इसको हम जैसे अनलेस से जोड़े तो इस इफ के स्थान पर क्या आ जाएगा, अनलेस, अनलेस। लेकिन डू नॉट की फिर यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ती है, डू नॉट हट जाता है, क्योंकि अनलेस में ही नॉट छुपा रहता है। लेस में यदि नहीं, मतलब नॉट छुपा रहता है। अब उसके बाद देखिए ध्यान से, मैनर मतलब तरीका। जैसे एज, इसको हम एज से जोड़ते हैं। जैसे आई डट एज यू, एज यू टोल्ड मी। जैसे आई डिड, मैंने किया। एज यू टोल्ड मी, जैसा आपने मुझसे कहा था। तो इससे एडवर्ब क्लाउज 7 प्रकार हमने आप लोगों को बताए। एडवर्ब क्लाउज ऑफ टाइम, एडवर्ब क्लाउज ऑफ प्लेस, एडवर्ब क्लाउज परपोज, एडवर्ब क्लाउज ऑफ रिजल्ट, एडवर्ब क्लाउज ऑफ रीजन और एडवर्ब क्लाउज ऑफ कंडीशन और एडवर्ब क्लाउज ऑफ मैनर। इसको जोड़ते हैं, टाइम को जोड़ते हैं व्हेन से, विल से, व्हेनेवर से, टेल, एज लॉन्ग एज, सिंस, एज, बिफोर और आफ्टर से। टाइम से, जहाँ समय दिया रहता है। प्लेस को, स्थान को कैसे जोड़ते हैं हम, वेयर मतलब जहाँ पर। और परपोज, इसको क्या से जोड़ते हैं हम, सो दैट से, लेस शोर से। और रिजल्ट को कैसे जोड़ते हैं हम, सो दैट, अलग अलग, सो अलग और दैट अलग। जैसे ही इज सो पुअर दैट ही कुड नॉट पे हिज फीस। रीजन को बिकॉज से, एस से, सिंस से और दैट से। बिकॉज से, एस से, सिंस से और दैट से। कंडीशन को इफ से और अनलेस से। और मैनर को एज और केवल एज से। तो इस तरह से हमने एडवर्ब क्लाउज आप लोगों को समझाने का कोशिश की। वीडियो कैसा लगा इसके लिए कमेंट जरूर करना, और जो स्टूडेंट्स नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स।